हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडीए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल गया होगा ऑलरेडी, अब बहुत सारे वेबसाइट्स पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, छोटी से बड़ी जितनी भी जानकारियां हैं, उन सारी जानकारियों के बारे में बात करेंगे ताकि आप हर एक जानकारी को अच्छे से समझ सकें और आप उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई भी कर सकें। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, आपको सारी जानकारी पहले मिल जाएगी तो काफ़ी आसानी होगी ये जानने में। तो अभी आप जैसा कि बोर्ड पर ऑलरेडी देख रहे होंगे, तो अभी अंकुर सर आप लोगों को सारी डिटेल्स, कब फॉर्म अप्लाई होता है, कितने तारीख तक होगा, क्या उसका पे स्केल है, इसके बाद फॉर्म की डेट्स क्या हैं, सारी की सारी जानकारियाँ आप लोगों को बताएंगे। अंकुर सर आइए। थैंक यू अतुल सर। तो देखिए फॉर्म तो आ गया है, ठीक है। एसएससी ने बोला था कि हाँ भाई इस तारीख तक आ जाएगी, तो आ भी गई 24 नवंबर को शाम में, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि कब से कब तक डेट है। तो 24 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में फॉर्म का डेट है। अब ये बात ध्यान रखनी है कि 24 नवंबर से स्टार्टिंग हुआ है, तो बहुत बच्चे, खासकर हमारे एरियाज़ के बच्चे सोचते हैं कि अच्छा डेट 31 तारीख तक के बाद तो आराम से भरेंगे, होगा तब लास्ट में 25-25 ले। अब इसको 100 रुपया लगना है और लेकिन अपने से नहीं भरा, क्योंकि वीडियो अच्छे से दिखता नहीं है। अच्छे से वीडियो देखो, बाहर तो सीखो इस चीज़ को कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। बार बार कैफ़े जाना, बहुत बच्चे कैफ़े जाते हैं, भर देते हैं, फिर पासवर्ड ही भूल जाते हैं। जब एडमिट कार्ड आता है तो डाउनलोड ही नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ही ये वीडियोज़ हैं कि आप देख के सीखें, ठीक है, और खुद से फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आप लोग कम से कम 15 दिसंबर से पहले, 15 से 20 दिसंबर तक किसी भी हालत में फॉर्म भर दें, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद एसएससी का सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होती है, किचकिच होता है और फिर बहुत बच्चों का फॉर्म छूट जाता है, बहुत गलत भर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के कोशिश रहेगी 15 से 20 दिसंबर के बीच में फॉर्म को फिलअप कर दें, एकदम भर दें। और ऐसा तो अभी आज वीडियो देखिए और कल जाके भरिए, ठीक है ना। हाँ चलो, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो कब होगा? फरवरी, मार्च, यानी फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के फर्स्ट के बीच में एग्जाम सारी हो जाएंगी, ठीक है। कौन कौन से हमारे फोर्सेस हैं इसमें? तो बीएसएफ है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल्स, ये सातों इस बार हैं इसमें, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ एग्जाम की। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी या कोई इसे सीबी बोलता है, कोई सीबीटी बोलता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो भी है। कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा रिटन। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें ये डिसाइड होगा कि आप पीटी देने के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक। और जब आप पीएसटी में पास हो जाएगा तो फिर आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। और उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होगा, ठीक है। जहां भी आपको बुलाए मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पे स्केल की बात करें तो जो भी बंदा या बंदी सेलेक्ट होंगे उन्हें 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच का पे स्केल मिलेगा, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी है, आराम से कम उम्र में अच्छी नौकरी लेकर के एक अच्छे पोस्ट पे जाके देश की सर्विस करना, अपने फैमिली के हर एक जरूरत को पूरा करना और खुद स्टेबल होना, ये बहुत बड़ा सपना होता है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो किसी कैटेगरी का आता हो, हर बच्चे के लिए सपना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। टोटल वैकेंसी 26,146 है। अब जैसे कहा हुआ ना कि वैकेंसी आया लेकिन क्लासे में थे, लेकिन फ़ोन करता है कि सर 25,000 आया है, तब तक एक को फ़ोन किया कहता है सर 30,000 आया है। फिर सर देखे तो आया 26,146। उसमें बॉयज़ यानी मेल कैंडिडेट के लिए 23,347 है और गर्ल्स यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,799 पोस्ट है। इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट का देखना है, मान लो हम एग्ज़ाम दिए तो हमको कै गो पोस्ट चाहिए? 26,000। 2 गो भी नहीं चाहिए जी, हमको देखे को चाहिए, ठीक है। तो एक पोस्ट चाहिए, तो आराम से आप अपने पोस्ट के लिए एकदम जी तोड़ मेहनत करिए, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिए। हमारे साथ बने रहिए, हम लोग सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच में है, ठीक है। जो भी बच्चा जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2001 के बाद है और 1/1/2006 से पहले का है, ठीक है, वो सारे के सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो अप्लाई जो है वो ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, आपको एसएससी के साइट पे जाना है, वहाँ रजिस्टर करना है, उसके बाद फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में फ़ोटो जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 KB के बीच का होगा। आप जब भी फ़ोटो खिंचवाने जाएं ये ध्यान रखें कि जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो फ़ोटो 1 अगस्त के बाद का होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप जब भी फ़ोटो खिंचवाने जाएं, क्योंकि बहुत बच्चों के पास नहीं होता है, आपको जाकर खिंचवाना ही पड़ता है, तो इसमें याद रखें कि लड़के बिना टोपी और चश्मा के होंगे, लड़कियां बिना मेकअप और लिपस्टिक की होंगी। ठीक है, हाँ नहीं, नॉर्मल कैजुअली आजकल सबको यूज़ करता है। ठीक है, मेकअप करता है ये फ़ोटो खिंचवाने समय, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। आप ओरिजिनल अपने फेस के साथ फ़ोटो खिंचवा के अपलोड करिए। ठीक है, उसके बाद फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ फीस लग रही है। किसके लिए है? तो ये जनरल के लिए है और ओबीसी के लिए है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये हैं। वुमेन, SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए ये क्या है? फ्री है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। टोटल 30 भाषा में एग्जाम होने वाली है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है। जी, नेगेटिव मार्किंग है, इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों में ही आपके पेपर होंगे। ठीक है, हर पेपर के 20-20 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं। टोटल टाइम आपके पास 1 घंटे का है, उसी में आपको करना है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 होंगे, 40 नंबर के, 2-2 नंबर के हर एक क्वेश्चन। उसके बाद जीके है और जनरल अवेयरनेस, फिर आपका मैथ्स, हमारा मैथ्स, और इंग्लिश या हिंदी, जो बच्चा जो चूज करना चाहता है, चाहे वो इंग्लिश चाहे वो हिंदी, 20 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 80, मार्क्स होगा 160 और 60 मिनट में ही आपको करना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन को मान लीजिए आपने सही किया तो एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिले, तो अगर आपने एक गलत कर दिया तो जो सही में 2 मार्क्स मिले हैं उसमें से, जैसे मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया तो 2 मार्क्स मिल गए आपको। जब आपने दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपके ये सही वाले 2 मार्क्स में से 0.25 मार्क्स कट जाएंगे और 1.75 मार्क्स आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आ रहा है, हम पहले यही कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन हम बना लें और उसके बाद ही तुक्का लगाने का काम करें। ये नहीं कि जय हनुमान ज्ञान सुन सागर करके और टिक मार दिए, ऐसा नहीं करना। जय श्री राम किए और टिक मार दिए, जय हिंद जय भारत किए और टिक मार दिए। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे BSF को, उसके बाद बी ऑप्शन में CISF, वहाँ ऑप्शन ही भरना होता है ABCD, तीसरे में CRPF, चौथे में SSB, पांचवें में ITBP, छठे में असम राइफल्स और सातवें में SSF को रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने हाइट वाले बच्चे इसे भर सकते हैं। तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जिनका हाइट 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वो सब इसके लिए अप्लाई करें। जिसका 170 है वो थोड़ा सा लटके उटके 171 करें उसको। ठीक है, 170 में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो 171 हाइट वाले से स्टार्ट करेंगे। फीमेल में 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल और OBC के लिए है, याद रखिएगा, ये जनरल OBC के लिए है। ठीक है, SC में मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 है। ये रिलैक्सेशन है आप लोगों को। ठीक है, जितने भी SC और ST कास्ट के बच्चे हैं उन सब के लिए है ये। ठीक है, और ST कास्ट के लिए 157 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5 है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, मेल के लिए जो अनएक्सपेंडेड होगा वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये SC जनरल OBC और SC के लिए है।
मिनिमम एक्सपेंडेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होगा 80 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है। ये सब आपका पीएसटी में हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर है अनएक्सपेंडेड, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिलेक्शन में बहुत बार डिस्कस हो गया, सीबीटी होगा, पीएसटी, पीईटी, और तब फिर आपको मेडिकल का डेट दिया जाएगा। उस डेट में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जिस हिसाब से उसमें दिया है, अनरिजर्व्ड को 30%, ओवरऑल 160 मार्क्स का लाना होगा पास होने के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% और दूसरे कैटेगरीज को 20% पास होने के लिए चाहिए। आने के लिए इन सब में कट ऑफ सबका अपना रिलीज होता है, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स जो है वो सबका अपना अपना स्टेट वाइज होता है। डोमिसाइल पूछेगा किस स्टेट के हैं, उस स्टेट के हिसाब से आप लोगों का कट ऑफ रिलीज होगा। हर सबका होगा, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सबका अपना अपना कट ऑफ रिलीज होता है, ठीक है, स्टेट वाइज। एसएसएफ जो है सिर्फ, ठीक है, इस एसएसएफ के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ रिलीज होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे कि एसएसएफ के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ रिलीज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आगे है कि जब आपका सारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको पीईटी में रनिंग करना है। मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर है। बच्चे आप लोग कोशिश करिएगा कि 20 मिनट में ही आपका क्लियर हो, 22 मिनट में, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से रहनी चाहिए। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है, 8.5 मिनट में, कम है। आराम से जो लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं, जिन्हें चाहिए कि हम जाएं फोर्सेस में, तो उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरा यही कहना रहेगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे कोर्सेज ऑफलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन फ्री वीडियोस भी आएंगी प्रैक्टिस बैच की। तो इसके बारे में आपको अतुल सर और अभय सर, आप उनसे मिले भी, अतुल सर से मिले हैं, अभय सर से भी मिल लीजिए, और हम सब मिल करके इन बैचेस को स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों ने एसएससी जीडी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ थी अभी आप लोगों ने देखा। हर छोटी से बड़ी जानकारी मुझे लगता है कि आप लोगों को बता ही दिया गया, और ये काफ़ी इफ़िशियंट है आप लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस की। तो आपको बता दें कि हमारे टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा झारखंड में बहुत ही मिनिमम फीस में है, ताकि हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। बहुत लोगों के पास ऐसे होती है कि इकोनॉमिक कंडीशन की दिक्कत होती है, और उसकी वजह से उसे लगता है कि शायद वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो उन बच्चों के लिए खास करके हमारे बैचेस में एक स्पेशल जगह है। तो आप आइए और हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़िए। आप यहीं पे सारी चीज़ें, वीकली टेस्ट होती हैं, मंथली टेस्ट होती हैं, और जो चीज़ जिस पैटर्न पे आप वहाँ पे एग्जाम देंगे उसी पैटर्न के तरीके से आपको यहाँ बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप अंकुर सर जिन्होंने अभी आप लोगों को सारी डिटेल्स दी, वो मैथमेटिक्स और जीके पढ़ाते हैं। और अभी अभय सर से मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। ये हमारे अभय सर हैं, जो कि आप लोगों को एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पॉलिटी पढ़ाएंगे, और मैं आप लोगों को इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ऑलरेडी तो बैचेस शुरू हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और समय भी आप लोगों के पास है नहीं, और नई बैचेस भी शुरू होने वाली हैं। तो समय रहते आप ज्वाइन करें और अपने लाइफ को सिक्योर करो, मन लगा करके पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। और इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिकल और एजुकेशनल वीडियोज़ को आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि कुछ लोग जो कम से कम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वो वीडियोस को देख करके कुछ तो सीखेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। बस इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू।